हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र नगर टेरो ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, परख प्रोग्राम के तहत ये हमारा आज का टेस्ट 4 था, जिसको आपको 25 मिनट में अटेंड करना था। तो आज के हमारे टेस्ट के हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर दिए थे। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखने थे। तो सबसे पहला था बिरसा गोंड, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और पंजाब मेल हत्याकांड। ये आपको 3 मार्कर थे, 3 मार्कर दिए गए थे पहले क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था वो था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने थे। पहला था चरण पादुका नरसंहार और दूसरा था ख्वाजा नायक। 5 से 6 लाइन मुश्किल से लिखनी थी। 5 से 6 लाइन आयोग के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 7 से 8 लाइन आप लोग यूज करें। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग मुश्किल से 8 लाइन ही यूज करें क्वेश्चन आंसर। जब आप 8 से 9 लाइन ही यूज करेंगे तो आप वहाँ पर जाके 5-6 लाइनों में आराम से आ जाएंगे। अपने आप पे कंट्रोल करना है और 6-7 लाइन से ऊपर नहीं लिखनी है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 शब्दों में देना था। तो उसमें दिया था टिप्पणी करो करनी थी, तो रानी अवंतीबाई को लिखना था, कुंवर चैन सिंह को लिखना था। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले भी 15 मार्कर में भी आते रहे हैं। 15 मार्कर में क्वेश्चन आए हैं, आपको ABC करके टिप्पणी दे दी उन्होंने। ABC टिप्पणी दे दी आपको कि टिप्पणी कीजिए। तो पहले आते थे 15 मार्कर में, अब 11 मार्कर में। तो 11 मार्कर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपसे AB करके 2 टिप्पणियाँ पूछ लें रानी अवंतीबाई पर, कुंवर चैन सिंह पर। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि उत्तर लेखन का जो समय था वो 25 मिनट था। तो 25 मिनट में करने थे सबको। जो लोग ईमानदारी से कर रहे हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, तो वो करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था, सबसे पहले लिखना था बिरसा गोंड को। ठीक है ना। तो बिरसा गोंड को हम इस प्रकार लिखते हैं। पहला मैंने लिखा है बिरसा गोंड को, देखिए आप। मध्य प्रदेश के एक प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी नेता। ठीक है ना। दूसरा मैं लिखता हूँ घोड़ा डोंगरी में विद्रोह का नेतृत्व किया। और तीसरा मैं लिखता हूँ पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु। देखिए, बिरसा गोंड हो गया, ख्वाजा नायक हो गया, जो मैंने आज आपको 5 मार्कर में दिए हैं। इस बार आपको मैं बता दूँ 2019 में भीमा नायक आए थे। भीमा नायक आए थे। और जितने भी हमारे जो सत्याग्रह हुए हैं, ठीक है ना, सिवनी का टुरिया सत्याग्रह भी आया था। तो ये भी आपको कर लेना है। इनके बारे में आपको मैं बता दूं, MP की जो ये वाले टॉपिक हैं, इनके बारे में कुछ स्पेशल डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो डाटा है वो पूरा मार्केट में अवेलेबल है, हर किताब में। किसी किताब में कुछ दिया है, किसी किताब में अलग दिया है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जो 2 लाइन जो हों शुरू की, वो कम से कम ऐसी हों जो मिलें। ठीक है ना। हमें कम से कम ये तो पता हो कि बिरसा गोंड जो है वो एक आदिवासी क्रांतिकारी नेता थे। या आप साधारण भी लिखोगे ना, कि आप लिख दो जैसे, तो मैंने देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैंने किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले लिखा मैंने मध्य प्रदेश के एक प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी नेता। तो दूसरा मैंने लिखा घोड़ा डोंगरी में विद्रोह का नेतृत्व किया। घोड़ा डोंगरी जो जगह है वहाँ विद्रोह का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी, वहाँ पर इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। और पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने कार्रवाई की, गोलियाँ वोलियाँ चली और उनकी मृत्यु हो गई। अब घोड़ा डोंगरी में इन्होंने क्या किया था, बस डिपो में आग लगा दी थी, रेलवे स्टेशन की पटरियाँ उखाड़ दी थी। तो ये सब चीज़ें भी आप इनको भी लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसमें एडजस्ट आपको अपने हिसाब से करना है। तो अब मध्य प्रदेश के एक प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, पहले आप ये भी लिख सकते हो। आप पहली लाइन आप ये भी लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के एक आदिवासी नेता। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप लिख दो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी। और फिर आप तीसरी लाइन लिख दो कि घोड़ा डोंगरी में विद्रोह का नेतृत्व। तो आप इतने इतने प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको अपने दिमाग में रखनी है चीज़ें। ठीक है ना। और आपको बिरसा गोंड को जरूर याद रखना है। बिरसा गोंड एवं जिरसा गोंड, इनको जरूर याद रखना है कि भाई आदिवासी नेता थे। आप चाहो तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये गोंड वंश के थे। आप ये लिख दो मध्य प्रदेश के एक प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी नेता। क्षेत्र लिख, आपने लिख दिया घोड़ा डोंगरी में विद्रोह का नेतृत्व। वंश लिख दो गोंड वंश के थे। और पुलिस की मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। ठीक। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, आपको सोचना है। ठीक है ना। और मैं आपको 3 नंबर आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन में।
आपको कोशिश यही करनी है कि जो आपका पहला जो आपकी लाइन रहेगी ना, वो आप इंट्रो टाइप का बता दो उसका, कि वो थे क्या, कौन थे। ठीक है ना। उसके बाद में आप 2 लाइन लिख सकते हैं, घोड़ा डोंगरी से विद्रोह का नेतृत्व किया और पुलिस की मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से करना है। फिर मैंने दिया था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, तो ये अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आपको बताऊं, इस अधिवेशन में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं और गांधी खड़ा करते हैं पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद होता था, कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन था ये त्रिपुरी अधिवेशन जो था। कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए ना, आप पढ़ते हैं अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, उन सब वो प्री में भी आते हैं। ठीक है ना, वो मेंस में भी आ सकते हैं, वैसे आए नहीं है अभी तक, पूछा नहीं है। तो त्रिपुरी अधिवेशन भी कांग्रेस का एक अधिवेशन था, जो मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र अधिवेशन था। इसमें क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस एक साइड से खड़े होते हैं और एक साइड से खड़े होते हैं महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया। तो ये पट्टाभी सीतारामैया वो हारे आते हैं, तो महात्मा गांधी से अपनी क्या करते हैं, व्यक्तिगत हार मानते हैं। और बाद में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये पूरी कहानी इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा त्रिपुरी अधिवेशन में, मैंने लिखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन। बिल्कुल लाइन सही है, करेक्ट लाइन है ये, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन। ठीक है ना। मैंने स्थान बता दिया त्रिपुरी जबलपुर, और सन बता दी मैंने 1939 उसमें डला था, 1939 उसमें डला था। फिर ही मैंने बता दिया कि 1939। फिर इसके बाद में मैंने तीसरा बताया कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको अध्यक्ष चुना गया। या फिर आप, और मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लिखी है, चौथा पॉइंट है, समझ लो। आपको लिखना केवल 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ही आपको लिखना है। मैंने आपको याद रहे आपको बताने के लिए कि इस अधिवेशन में गांधी जी के प्रत्याशी की हार हुई। तो आप ये भी लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट यदि आपको याद नहीं है कि भाई सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था या सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस अधिवेशन में गांधी जी के प्रत्याशी की हार हुई। पट्टाभी सीतारमैया आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख दो कि पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई, या फिर आप ये भी लिख दो कि इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना। गांधी इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उनका मतलब वो हो गया था, दिमाग खराब हो गया था कि मैंने किसी को खड़ा किया और वो नहीं जीता, बाकी दूसरा जीत गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपको याद रखनी चाहिए। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नहीं भी लिख रहे, चलो आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप केवल वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को करना है। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है इसको ज़रूर देखो आप लोग। ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, स्थान बता देना था आपको त्रिपुरी जबलपुर। ठीक है ना। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। ये याद नहीं है तो फिर लिख दो कि इस अधिवेशन में गांधी के प्रत्याशी की हार हुई। ये याद नहीं है तो लिख दो कि भाई इस, ठीक है ना, इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना। तो इस प्रकार से आपको करना था। अब जो तीसरा क्वेश्चन था 3 मार्क का, तीसरा जो था C नंबर का, वो मैंने दिया था पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड हुआ। देखिए इस बार जो 2019 में जो क्वेश्चन है आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कभी आते नहीं थे। ठीक है ना। भूमरा मंदिर भी पूछा उन्होंने कि ये कहाँ पे है, MP में मंदिर है, ये गुप्तकालीन मंदिर है शायद। तो ये सब चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको 1 या 2 फैक्ट याद रखने पड़ेंगे उनके बारे में। तो पंजाब मेल हत्याकांड जैसे ही पता चल रहा, पंजाब मेल हत्याकांड था। ठीक है ना। ठीक। तो हत्याकांड इसमें लिखा है, तो भाई ये क्या है, ये कोई आंदोलन तो है नहीं है, कोई सत्याग्रह तो है नहीं, ये सीधी बात है, एक क्रांतिकारी घटना है। ठीक है ना, एक क्रांतिकारी घटना है। तो हमें इससे पता लग जाना चाहिए कि पंजाब मेल हत्याकांड क्रांतिकारी घटना है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना जरूरी रहेगा कि भाई आपको ये जरूर पता हो कि ये खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। पंजाब मेल में अधिकारी जो थे वो हैक्सेल की हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। और इसमें जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे, देवनारायण तिवारी, दलपत राव, यशवंत सिंह इसमें शामिल, ठीक है ना, क्रांतिकारी थे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ पंजाब मेल हत्याकांड को मैंने किस प्रकार से लिखा है। तो मैंने लिख दिया सबसे पहले मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना। तो भैया पंजाब मेल हत्याकांड उसमें लिखा ही हुआ है, तो मैंने लिख दिया मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना। फिर मैंने बता दिया कहाँ पे घटित हुई, तो ये खंडवा रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज अधिकारी हैक्सेल था, एक अंग्रेज अधिकारी, उसकी हत्या कर दी गई। अब इसमें शामिल क्रांतिकारी जो थे, अब आप लिखोगे शामिल क्रांतिकारी ने लिख के आप सीधा लिख दो क्रांतिकारी। तो इसमें जो क्रांतिकारी शामिल थे वो थे कौन,
देवनारायण तिवारी, दलपत राव, यशवंत सिंह इसमें शामिल थे। तो ये आपका होगा 3 मार्क और ये आपको मिल जाएंगे फट से 3 नंबर, क्योंकि आपने ये भी बता दिया कि मध्य प्रदेश संबंधित एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना है, फिर आपने बता दिया खंडवा रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज अधिकारी हैक्सेल की हत्या, और फिर आपने बता दिया कि क्रांतिकारी बता दिया आपने देवनारायण तिवारी, दलपत राव व यशवंत सिंह। ठीक है ना। अब जो ये थे इन्होंने ये कर दिया, फिर उसके बाद में इनके ऊपर मुकदमा चलता है। ठीक है ना। खंडवा की अदालत में इनको फिर इन सबको पकड़ लिया जाता है, इन पर आरोप लगता है और खंडवा की अदालत में इनके ऊपर मुकदमा चलता है। ठीक है ना। तो जो देवनारायण तिवारी और यशवंत सिंह जो थे, जो लिखा देवनारायण तिवारी और यशवंत सिंह, ये यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी, इन दोनों को फांसी की सज़ा होती है। और दलपत राव जो थे इनको काला पानी भेज देते, काला पानी भी एक सज़ा थी, आपको बता दूँ मैं। तो इनको काला पानी होता, तो आपको ये भी याद रखना है। तो यदि आपको तीसरा पॉइंट याद नहीं आ रहा कि भाई कौन कौन से क्रांतिकारी थे, भाई नहीं रहती चीज़ें याद, इतना बड़ा कोर्स है कि आप देवनारायण तिवारी, दलपत राव, यशवंत सिंह आपको याद नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें शामिल क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। डायरेक्ट लिख दो मौत की सज़ा, क्योंकि 2 को सुनाई गई थी। ठीक है ना। एक काला पानी थी, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें शामिल क्रांतिकारी को मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि पंजाब मेल हत्याकांड हुआ कहाँ है, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ है। और आपको ये भी याद नहीं है, चलो हैक्सेल भी याद नहीं है आपको, तो आपको इतना लिख दो अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई। आप 2.5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये हमारे 3 मार्कर हो गए। उसके बाद हम देखते हैं चरण पादुका नरसंहार, जो मैंने आपको दिया था 5 मार्कर में। चरण पादुका नरसंहार एक बहुत ही प्रमुख घटना है, हर बार पूछा जाता है प्री में हर बार पूछा जाता है कि चरण पादुका नरसंहार कहाँ हुआ, और कई बार आयोग वाले गलत आंसर खुद ही दे देते हैं, वो लिख देते हैं झाबुआ को सही आंसर बोल देते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन उठते हैं उसके बाद में वो सही कर देते हैं उसको कि भाई छतरपुर में हुआ था। तो ये चरण पादुका नरसंहार 3 मार्कर का क्वेश्चन है। अब जो 3 मार्कर है उनको थोड़ा आपको 2 से 3 लाइन, जो फेमस चीज़ें हैं उनको आपको 2 से 3 लाइन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब वही चीज़ क्या बन गई है, 5 मार्कर बन गई है। ठीक है ना। 5 मार्कर उसको करना है। तो देखिए चरण पादुका नरसंहार को मैंने किस प्रकार से किया है। 1931 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में घटित होने वाली मानवीय नरसंहार तथा राष्ट्रीय आंदोलन की घटना। अब जो चरण पादुका लिखा है ना, ये चरण पादुका जो लिखा है, चरण, कन्फ्यूज मत होना। चरण पादुका जो है नरसंहार, चरण पादुका एक गांव है, ये चरण पादुका छतरपुर जिले में एक गांव है, वहाँ पे क्या कहते हैं एक नदी है, वहाँ पे सभा चल रही थी। जैसे जलियांवाला बाग जो है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तो अंग्रेज अधिकारी जो था ओडायर, उसने क्या कहते गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो वहाँ भी जितने लोग थे सब मारे गए थे, और कुछ लोग तो जान बचाने के लिए वहाँ पे एक कुआं बना जलियांवाला बाग में, उस कुएं में कूद गए थे, क्योंकि वहाँ पे केवल जलियांवाला बाग में एक गेट था। तो मैंने जलियांवाला बाग से बताने की आपको इस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जलियांवाला बाग बोला जाता है इसको, चरण पादुका को, क्योंकि ऐसी घटना हुई थी। उसको बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग बोलते हैं, या मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी इसको बोलते हैं। ठीक है। इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने लिखा क्या है। तो मैंने लिखा है कि 1931 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में घटित होने वाली मानवीय नरसंहार तथा राष्ट्रीय आंदोलन की एक घटना। ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन की एक घटना, या फिर आप लिख दो एक प्रमुख हत्याकांड, या मानवीय नरसंहार। तो मैंने लिखा ये नरसंहार बोलेंगे भाई, आप 79 लोगों पे गोली चलवा दोगे तो क्या बोलोगे उसको, नरसंहार बोलोगे ना। तो इस प्रकार से फिर मैंने देखा घटनाक्रम। तो घटनाक्रम ये था कि छतरपुर जिले में चरण पादुका में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर रहे थे, जैसे जलियांवाला बाग में होता। अब कैप्टन वहाँ पे आता है, थिसर लिखा है, थिसर को थोड़ा कंफर्म कर लेना, थिसर है कि वहाँ पे फिशर है। ठीक है ना। तो आपको देखना है, तो यहाँ पे फिशर है, यहाँ थिसर लिखा ना, जो थिशर, ये थिशर नहीं है, ये फिशर है, ये शाह बना है और ये बना है फिशर, ये फिशर है, आप फिशर कर लेना इसको। तो कैप्टन फिशर ने अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश दिए, परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मौत हो गई। अब 2 जो लिखा है यहाँ पर, 2 भी देख लीजिए आप, 6 हैं वैसे, 6 हैं, 6 और 2, और कई लोग घायल भी हो गए भाई। ठीक है ना। तो अभी क्या है चरण पादुका में वर्तमान स्थिति ये है कि चरण, अभी चलो खैर मैं आपको पहले आंसर बता दूं मैंने क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। फिर मैंने बताया प्रभाव। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में शोक दिवस घोषित हुआ। अब भाई मध्य प्रदेश में बात फैल गई,
इंग्लिश पॉलिटिकल एजेंट जो फिशर था वो नौगांव एक जगह है, नौगांव छतरपुर में नौगांव छावनी, वहाँ पे वो अंग्रेज़ों की छावनी थी। इंग्लिश पॉलिटिकल एजेंट बैठता था वहाँ पे, वो बुंदेलखंड एजेंसी थी। तो बुंदेलखंड के जितने भी राज्य आते थे, बुंदेलखंड में जितने भी राज्य थे, ठीक ना, ग्वालियर को भी गिन लिया जाता था, और आसपास छोटे छोटे जितने भी राज्य थे, ठीक है ना, टीकमगढ़ हो गया, ओरछा हो गया, उन सब पे नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज़ों ने बुंदेलखंड एजेंसी स्थापित की थी, कहाँ, नौगांव में। तो उसका एक अधिकारी था कैप्टन फिशर। तो कैप्टन फिशर ने चरण पादुका, छतरपुर जिले में एक जगह है वहाँ पे, क्या कहते हैं, फिशर है ये, फिशर थिसर की है फिशर। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, गोलियाँ चलवा दी और भाई लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसे जलियांवाला बाग जैसा बात थी कि भाई कोई कश कर थोड़ा रहे थे, बस अपना क्या कहते सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण, आपने गोली चलवा दी। तो फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में शोक दिवस घोषित हो गया, राष्ट्रीय चेतना का संचार हो गया, ठीक ना। और परिणाम स्वरूप ऐसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार कहा गया। लिख लो आप। अब 2 3 4 पॉइंट और जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई इसने संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक शोक दिवस घोषित हो गया, राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ, आंदोलन को और तीव्र हो गया इससे। भाई इन सब घटनाओं से क्या होता था, आंदोलन और तीव्र हो जाता था। वो डायर को तो भाई कहाँ ढूंढ के ऊधम सिंह ने मारा था वो डायर को, और कहाँ गए थे ढूंढने के लिए, देश घूमे, कई 3 4 देश गए, उनको पता नहीं था कि ब्रिटिश रूल पूरे वर्ल्ड में था। ऊधम सिंह भी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग के हत्याकांड के आरोपी ओ डायर को मारा था। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया, आपको ये रखना। अब चरण पादुका की वर्तमान स्थिति क्या है, चरण पादुका में क्या होता है, रोज मतलब रोज कह रहा हूँ सॉरी, जिस दिन ये घटना हुई थी, ठीक है ना, चरण पादुका में जिस दिन ये घटना हुई थी 14 जनवरी 1931 को, 14 जनवरी 1931 को ये घटना हुई थी। तो अभी वर्तमान में वहाँ पे मेला लगता है हर बार, यहाँ पर 1931 में ये घटना हुई थी, 14 जनवरी को वहाँ पे मेला लगता है चरण पादुका ग्राम में, छतरपुर में। तो इस प्रकार से, और वो जो पॉलिटिकल एजेंट था फिशर, वो क्या था, बुंदेलखंड एजेंसी का अधिकारी था, नौगांव छावनी का अधिकारी था वो। छतरपुर में एक जगह है, तहसील है नौगांव, तो वहाँ पे ये बैठते थे, इंग्लिश पॉलिटिकल एजेंट था। तो ये आपकी पूरी होगी कहानी। फिर हम देखते हैं ख्वाजा नायक। देखो इस बार पूछा गया था 2019 में भीमा नायक को, ठीक है ना। अब भीमा नायक यदि 3 मार्कर में पूछे गए तो वो 5 मार्कर में ही पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ख्वाजा नायक पूछ सकते हैं आपसे, बिरसा गोंड को भी 5 मार्कर में पूछ ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से 6 लाइन आयोग ने बोला, 5 से 6 लाइन में आपको करना है। तो ख्वाजा नायक को देखो किस प्रकार से किया मैंने। सबसे पहले मैंने लिखा है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारी व आदिवासी नेता। ये मुझे याद है कि भाई ये क्रांतिकारी भी हैं, आदिवासी नेता भी हैं। फिर मैं बताता हूँ कि 1857 की क्रांति में भीमा नायक के साथ, ठीक ना, शोषण के विरुद्ध उन्होंने, उनकी जगह कर लेना, उन्होंने शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। तो उनकी जो लिखा है यहाँ पर कर लेना, उन्होंने शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया, ठीक है ना। तीसरी लाइन मैंने दी, ख्वाजा नायक ने दंतेवाड़ा सागर खेड़ा के खजाने को लूटा एवं बम्बई से इंदौर जा रही ट्रेन को लूटा। यानी ये क्रांतिकारी घटना की भैया, इन्होंने दंतेवाड़ा सागर खेड़ा के खजाने को लूट लिया, बम्बई से इंदौर जा रही ट्रेन को लूट लिया। फिर मालवा से मंदसौर जा रही अफीम की गाड़ी को लूटकर अंग्रेज़ों को प्रत्यक्ष चुनौती दी। अब मालवा से जो मंदसौर जा रही थी, ठीक है ना, गाड़ी, उसको लूट लिया और अंग्रेज़ों को क्या कर दिया, प्रत्यक्ष चुनौती दे दी। फिर भीमा नायक और ख्वाजा नायक ने अम्बपानी के निकट अंग्रेज़ों से युद्ध किया, अम्बपानी के निकट अंग्रेज़ों से युद्ध किया, और जिसमें उनके पुत्र दौलत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। दौलत सिंह पुत्र थे ख्वाजा नायक के, तो उनकी मृत्यु हो गई। और कर्नल जेम्स आउटड्रम ने ख्वाजा नायक को पकड़ लिया बाद में, और क्या किया, ख्वाजा नायक को जेल में डाल दिया, उनकी वहाँ पे मृत्यु हुई कारावास में। तो इस प्रकार से आपको करना था ये। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश से संबंधित सारा मटेरियल बाज़ार में ओपन है, आप देख सकते हो। कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में लिखा है, कई जगह सारी किताबों में गलत सलत लिखा है, आधा गलत लिखा है, आधा सही लिखा है। तो हमें अपने आप से उस मटेरियल को रिच करना है, हमें लिखना है। और ख्वाजा नायक को आप इसी प्रकार से लिख पाओगे, आप बता पाओगे 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले एक आदिवासी नेता, ठीक ना। तो आप पहला लाइन, ये पहला नंबर हटा के आप सीधा लिख दो कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारी एवं आदिवासी नेता। ये आपका एक छोटा सा एक लाइन का क्या हो गया, इंट्रो हो गया। फिर उसके बाद इंट्रो के बाद में आपने इंट्रो लिख दिया, इंट्रो के बाद में एक लाइन आप ऐसी लिख दो, इंट्रो के बाद में आप लिख दो योगदान। तो योगदान में सारे ये पॉइंट लिख दो, ये ठीक है ना, ये जितने पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट आप योगदान में लिख दो। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना।
तो ये आपका हो जाएगा, ख्वाजा नायक हो गए आपके। फिर मैंने आपको दिया था 3 मार्कर में, जो आपको 200 वर्ड का क्वेश्चन था, उसमें आपको 2 A और B 2 टिप्पणी लिखनी थी आपको। रानी अवंतीबाई दी थी मैंने, कुंवर चैन सिंह दिया था मैंने, ठीक है, उनको आपको लिखना था। चलिए उनको देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते थे, 15 मार्कर आए हैं पहले, A और B करके टिप्पणी करके निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो यदि इस बार आएंगे टिप्पणी करने के लिए तो कम से कम भाई 4 5 भी दे सकता है, वो 2 भी दे सकता है। यदि 2 देता है, मान लो रानी अवंतीबाई को दे दिया और कुंवर चैन सिंह को उन्होंने दे दिया, तो फिर आपको क्या करना है, 100 वर्ड, मतलब एक एक पेज में दोनों को लिख देना है, ठीक है ना। 2 आपको मिले क्वेश्चन A और B, आपको 200 वर्ड में लिखना है, 2, ठीक है ना, 2 पेज में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग रानी अवंतीबाई को देख लेते हैं। 1831 से 1858 के बीच में थी रानी अवंतीबाई, ठीक। तो मैं पहले इनका क्या लिखता हूँ, इंट्रो लिखता हूँ कि रामगढ़ मंडला के गोंड वंश की महान शासिका, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की एक प्रमुख वीरांगना, जो, ठीक है ना, ये वीरांगना थी। वीरांगना का मतलब वीर स्त्री थी, ये लड़ गई थी, क्रांतिकारी थी। तो मैंने लिख दिया कि रामगढ़ मंडला के गोंड वंश की एक महान शासिका, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की एक प्रमुख वीरांगना। फिर मैंने इनका जन्म बता दिया कि भाई सिवनी के मनखेड़ी ग्राम में, सिवनी, ठीक है ना, मनखेड़ी ग्राम है, जो मनखेड़ी लिखा ना, एक ग्राम है, मैं जागीरदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ। फिर मैंने विवाह बता दिया इनका कि राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमाजीत से इनका विवाह हुआ। विक्रमाजीत जो थे ना, इनके पति थे, और लक्ष्मण सिंह उनके क्या थे, पिताजी थे विक्रमजीत के, और रानी अवंतीबाई के क्या थे, ससुर थे। फिर समाधि मैंने बता दी कि मंडला में इनकी समाधि, मंडला में भैया इनकी समाधि है। अंगरक्षिका जो इनकी थी वो थी कौन, गिरधारी बाई, ठीक है ना। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वैसे ही सेम उनका अवंतीबाई का भी है। वैसे उन्होंने भी अपने राज्य को बचाने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, सब जानते रानी लक्ष्मीबाई को। इसी प्रकार अवंतीबाई हमारे MP की थी, और इन्होंने भी अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई ली थी। और इनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, और रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। इस प्रकार से हमें देखना है। अब ये जो लिखी है ना ये लाइन, अवंतीबाई बचपन से ही साहसी कन्या थी, उन्हें तलवारबाजी का बहुत शौक था। तो ये लाइन आप यहाँ कर देना, यहाँ कर देना, फिर यहाँ के बाद में फिर ये सब बता देना। तो इस लाइन को उठा के आपको कहाँ ले आना है, यहाँ लिखा ना मध्य प्रदेश की एक प्रमुख वीरांगना, इसके बाद ये वाली लाइन लिख देना कि अवंतीबाई बचपन से ही साहसी कन्या थी, उन्हें तलवारबाजी का बहुत शौक था। तो इस प्रकार से फिर हम देखते हैं इनका योगदान कि भाई क्या क्या हो गया था, क्या क्या हुआ था। तो योगदान था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ। खैरी गांव का युद्ध हुआ था, फेमस है खैरी गांव का युद्ध, यहाँ पर अंग्रेजों और रानी के बीच में युद्ध हुआ। अब युद्ध के कारण क्या थे, देखो युद्ध के कारण ये थे कि अंग्रेजों द्वारा विक्रमजीत के पुत्र अमान सिंह तथा शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर राज्य को हड़पने का प्रयास किया गया। जो अमान सिंह और शेर सिंह थे उनको क्या कर दिया, नाबालिग घोषित कर दिया। बोले कि नाबालिग हैं, अभी हम इनके राज्य को अंडर में ले लेते हैं, ठीक है ना। विक्रमजीत थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर रामगढ़ में अंग्रेजी तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। रामगढ़ जो रियासत थी मंडला जिले में, वहाँ पे अंग्रेज तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। और रानी अवंतीबाई द्वारा कोर्ट ऑफ वार्ड्स का विरोध किया गया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स बता दूं मैं आपको, कोर्ट ऑफ वार्ड्स ये लिखा ना, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये लिखा है कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या था, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक लीगल बॉडी थी, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या करते थे कि यदि इनको पता चलता था कि भाई कोई राज्य है, उसकी जो उत्तराधिकारी है वो नाबालिग है या वो अक्षम है राज्य चलाने में, तो ये क्या करते थे, अपने कंट्रोल में ले लेते थे। एक प्रकार से हड़पने का एक काम था कि हड़प लेंगे, बाद में कंट्रोल में ले लेना, बाद में इनके अंडर में वो राज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से करते थे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स इनके द्वारा बनाई गई एक लीगल बॉडी थी, ठीक है ना। ब्रिटिश जो थे, जहाँ के थे ब्रिटेन के, वहाँ पर भी ये कानून बना था, ठीक है ना। इसके पीछे उनका कहना था कि भाई इससे हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे किसकी, प्रॉपर्टी की, और जो संबंधित वो है, ठीक ना, इसका उत्तराधिकारी, उसकी रक्षा करेंगे। जब वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल से ऊपर का हो जाएगा, लीगल एज का हो जाएगा, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी लौटा देंगे। लेकिन लौटाते थे नहीं, बाद में कुछ ना कुछ नाटक करते थे। तो कोर्ट ऑफ वार्ड वो था। तो कोर्ट ऑफ वार्ड की कार्रवाई की थी रानी के ऊपर, ठीक है ना, रानी के ऊपर कोर्ट ऑफ वार्ड की कार्रवाई की गई थी।
उसी के तहत इनको नाबालिग घोषित कर दिया, ये लिखा ना नाबालिग घोषित कर दिया था, और राज्य को हड़पने की कोशिश की गई थी। तो बहुत ही रिच टर्म है ये कोट ऑफ वार्स, इसको जरूर याद रखना और लिखना है आपको क्वेश्चन में। फिर मैंने लिख दिया परिणाम क्या हुआ। तो प्रथम चरण में अंग्रेज सेनापति वार्डन की पराजय हो गई, वार्डन की पराजय हो गई और क्षमा याचना की उसने और उसको छोड़ दिया रानी ने। फिर द्वितीय चरण में क्या हुआ, रीवा के राजा की सहायता, रीवा के जो राजा थे उनकी सहायता से वार्डन की सेना से पराजित हो गई रानी। और फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि उनका क्या कहते हैं भाई हारने लगी हैं, तो उन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। तो फिर लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, कि निष्कर्ष लिख दिया कि इस प्रकार रानी अवंतीबाई जीवन पर्यंत अपने राज्य की सुरक्षा के लिए संघर्षरत रहीं और बलिदान देकर राष्ट्रीय भावना का संचार किया। ठीक है ना। तो ये मैंने निष्कर्ष डाल दिया कि इस प्रकार रानी अवंतीबाई जीवन पर्यंत अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्षरत रहीं और आत्म बलिदान देकर राष्ट्रीय भावना का संचार किया। तो भाई द्वितीय चरण में जब ये आता है वार्डन, तो ये रीवा की महाराज की सहायता से आता है, ठीक है ना, और ये घेरा डाल लेता है रामगढ़ पे। तो जब रानी हारने लगती है तो वहाँ से क्या कहते हैं भागती हैं गिरधारी बाई के साथ में, वो निकलती हैं वहाँ से, और देवहारगढ़ के जंगल है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाती हैं, तो वहाँ से घिरा पाती हैं अपने आप को अंग्रेजों से। तो क्या करती हैं अपने कटार जो लेती हैं अपने स्वयं अपनी बुक कर लेती हैं, आत्म बलिदान दे देती हैं अपनी कटार को अपने आप में मार कर। तो इस प्रकार से तो ये हो गई ख़त्म, इनकी कहानी हो गई। ये इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार का कंटेंट अवेलेबल है पूरे मार्केट में, आप देख सकते हो, इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर कुंवर चैन सिंह भी बहुत फेमस थे। कुंवर चैन सिंह, इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी बोलते हैं, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। तो मैं चलिए देखते हैं कुंवर चैन सिंह के बारे में। तो मैंने लिखा स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर सिंह, ठीक है ना, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, ठीक है ना। फिर मैंने बता दिया कि ये वंश कौन था, इनका वंश इनका था परमार वंश। इनका उपनाम बता दिया, इनको मालवा का मंगल पांडे बोलते हैं। नरसिंहगढ़ के थे, इनको मालवा का क्या बोलते हैं, मंगल पांडे बोलते हैं। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, 1824 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु इनकी समाधि है इनकी सीहोर में, दशहरा मैदान है, सीहोर में एक जगह दशहरा मैदान, दशहरा मैदान में इनकी छतरी बनी हुई है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। इनके जो सहायक थे, ठीक है ना, उनकी भी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि क्या था अंग्रेजों से संघर्ष करने का कारण क्या था। तो हम देखते हैं कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों से संघर्ष क्यों किया। तो अंग्रेजों से संघर्ष का कारण था अंग्रेजों द्वारा सीहोर में सैन्य छावनी की स्थापना करना। सैन्य छावनी इनकी इलाके में सीहोर में इन्होंने स्थापित कर ली। फिर एजेंट जो था मैडहॉप था की नियुक्ति तथा वैचारिक विवाद, वैचारिक विवाद था, वो एजेंट की नियुक्ति कर दी। कुंवर चैन सिंह को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई अंग्रेज कैसे ऐसे नियुक्त कर सकते हैं। कुंवर चैन सिंह द्वारा अंग्रेजों की शर्तें नहीं मानी गई। अंग्रेजों ने बोला कि भाई आप हम अपने यहाँ पर अफीम की खेती कराओ, ठीक है, लेकिन कुंवर चैन सिंह ने इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर नरसिंहगढ़ के दीवान आनंद राम बख्शी तथा मंत्री रूप राम बोहरा का विश्वासघात। तो ये मंत्री थे ना नरसिंहगढ़ के, ये आनंद राम बख्शी तथा रूप राम बोहरा, ये भी जाके मिल गए, ये नरसिंहगढ़ रियासत के थे, मंत्री थे, ये दीवान और मंत्री थे दोनों। तो आनंद राम बख्शी जो थे वो दीवान थे और मंत्री थे रूप राम बोहरा, ये जाके मिल गए, ठीक है ना, अंग्रेजों से। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद हम देखते हैं परिणाम क्या हुआ। तो कुंवर चैन सिंह उनके संरक्षक हिम्मत खां बहादुर, ठीक है ना, संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जो इनके भाई अंग रक्षक थे हिम्मत खां बहादुर, वो संघर्ष करते हुए, ठीक है ना, वीर गति को प्राप्त हो गए। और नरसिंहगढ़ जो था उसको तत्कालीन भोपाल रियासत में मिला लिया, भोपाल रियासत में नरसिंहगढ़ को मिला लिया गया। तो इस प्रकार से देखेंगे भोपाल रियासत जो थी उस समय पे अंग्रेजों की क्या थी, सहायक थी। जैसे ग्वालियर की रियासत थी ना, वैसे ही भोपाल की रियासत भी अंग्रेजों की सहायक थी। रीवा की भी थी, बना के चलते थे, जिसमें उनके ऊपर बोना प्रिंसली स्टेट थे ये सब, ठीक है। तो हम देखते हैं यद्यपि चैन सिंह अपने राज्य की रक्षा करने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक है ना। अब जो चैन सिंह है ये अपने राज्य की रक्षा करने में असफल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1857 क्रांति हेतु पृष्ठभूमि को क्या किया, तैयार कर दी, ठीक है ना। और फिर मैंने लास्ट में लिख दिया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी समाधि को, देखो ये लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी समाधि को गार्ड ऑफ ऑनर से समाधि किया था। गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। गार्ड ऑफ ऑनर क्या होता है, बंदूक की सलामी होती है, 4-5 सैनिक खड़े होते हैं, बंदूक की सलामी देते हैं, ठीक है ना। बंदूक चलाए नहीं, कहीं कहीं चलाई भी आती है और कहीं नहीं चलाते हैं, केवल बंदूक से ऐसी सलामी देते हैं खड़े होके।
जैसे मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है, आप लोग बताइए एकमात्र मंदिर, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था वहाँ पे भगवान को, एकमात्र मंदिर है मध्य प्रदेश का, उसको गार्ड, वहाँ पर पुलिस रोज गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करती है। गार्ड ऑफ ऑनर बंदूकें ऐसे खड़े करके और सिपाही सलाम करते हैं, उसको बोलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। शिवराज सिंह चौहान ने गार्ड ऑफ ऑनर को हटा दिया था, अंग्रेज देते थे गार्ड ऑफ ऑनर, शिवराज सिंह चौहान ने बाद में हटा दिया था। लेकिन आप ये एक फैक्ट है अपने आप में कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनकी समाधि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब गार्ड ऑफ ऑनर वाला मंदिर कौन सा है, वो मंदिर जहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो वो है ओरछा का राम राजा सरकार मंदिर। तो ओरछा का मंदिर अपने आप में एकमात्र ऐसा मंदिर है, ठीक है ना, जहाँ पर भगवान राम जो हैं वो राजा के रूप में विराजमान है। वो ओरछा के राजा बोले जाते, तो राजा के रूप में विराजमान है, और भगवान राम को ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था। आप लोग यूट्यूब पे देख लो राम राजा सरकार गार्ड ऑफ ऑनर, तो आपको उसमें यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी कि सिपाही गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं भगवान को। तो ये फैक्ट भी मैंने बता दिया। मंदिर ओरछा का राम राजा सरकार मंदिर आपको याद रखना, ये फैक्ट आ सकता है, ये प्री में आ सकता है। चैन सिंह को आपको याद रखना है, चैन सिंह की छतरी कहाँ बनी है, सीहोर में बनी है चैन सिंह की छतरी, तो इनको भी आपको याद रखना, ठीक है ना। दशहरा मैदान में सीहोर में बनी है इनकी छतरी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको करना है। मान लो ये जो क्वेश्चन ये 6 मार्कर थे, पहली 2019 में 6 मार्कर थे, अब ये 11 मार्कर में आ सकता है। अब जो 11 मार्कर में यदि आ गई रानी अवंतीबाई, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको लिखना बस इतना ही है, जितना ही जो चीज़ आपको दी गई आज, ठीक है ना, उतना ही आपको करना है बस। अब आपको क्या करना है, कलाकारी दिखानी है, ठीक है ना। जो मैंने आपको कलाकारी बताई थी पेज भरने के लिए जो की जाती है कलाकारी, जब हमारे पास कंटेंट कम रहता है तो हम क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यदि रानी अवंतीबाई 11 मार्कर में आ गई, 11 मार्कर आ गई, 2 पेज लिखना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रानी अवंतीबाई का इंट्रो दे देना कि रामगढ़ मंडला के गोंड वंश की महान शासिका, ठीक है ना, 1897 क्रांति में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख वीरांगना। तो इस प्रकार से आपको ये कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको वो हेक्सागोन पेंटागोन वाला कार्यक्रम करना है। ऐसा पेंटागोन बनाए ना, आधे पेज में ये पेंटागोन आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और फिर आपको यहाँ पर लिख देना है, ये क्या लिख देना है यहाँ पर, सबसे पहले इनका जन्म बता देना, यहाँ पर जन्म लिख देना। फिर यहाँ पर इनका विवाह लिख देना, विवाह, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक ऐसा खींच के आपको क्या लिख देना, यहाँ पर लिख देना समाधि इनकी मंडला में बनी है। फिर एक यहाँ पे लिख देना अंगरक्षिका गिरधारी बाई का नाम लिख देना इस प्रकार से। और यहाँ पर भी एक चीज़ लिख देना कि पिता का नाम भी लिख सकते हैं आप, राव जुझार सिंह इनके पिता थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये जो इंट्रो है ये इतने में आ जाएगा एक पेज में, और आधे से ज़्यादा पेज में क्या होगा, ये आपका पेंटागन बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप योगदान जो इनका होगा उसके योगदान को आपको योगदान लिख देना है इनका, ठीक है ना। फिर एक ऐसा बना देना, और फिर ऐसे करके योगदान लिख देना। तो ये दूसरी कलाकारी हो गई इसमें। फिर परिणाम आपको लिखना है, फिर आपको परिणाम लिख देना है इनका, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से निष्कर्ष लिख देना है। और फिर थोड़ी से यहाँ पे 1-2 पॉइंट आप बढ़ा देना कि देवहालगढ़ के जंगलों में लड़ाई हुई, जो प्रथम चरण था उसको बता देना कि प्रथम चरण में कैसी लड़ाई हुई, रानी ने हरा दिया सेना को, क्षमा याचना करने लगा वो सेनापति वार्डन और भाग गया। तो इस प्रकार से आपको 11 मार्कर कर देना है, ठीक है ना। और पेंटागन जो है इतना बताना कि वो एक पेज में तो पहुँच ही जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है। और उसके बाद में आपको इन सब चीज़ों को कर देना, थोड़ा थोड़ा दूर करके लिखना। जो लोग भी इस प्रकार से लिख रहे हैं ना, ऐसे सीधे लिख दिया और बिल्कुल कंजेस्टेड करके लिख दिया, कंजेस्टेड है बिल्कुल, तो उनको बता दूं उनको नंबर बहुत कम मिलने वाले हैं। यदि आपकी राइटिंग ख़राब है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइटिंग आपकी सही में आना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए गुदा सा रखा है, आपने एहसान कर दिया कोई आंसर लिख कर, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए चेकियर को, नहीं तो वो आपको नंबर नहीं देगा। बड़े बड़े प्रोफेसर बैठते हैं, बूढ़े, ठीक है ना, वहाँ वृद्ध प्रोफेसर बैठते हैं वहाँ पे, तो उनको नहीं झपता फिर, तो उनको फिर जो देना होता है फिर वो दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी दे दी, आंसर ड्राफ्टिंग भी बता दी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मॉडल आंसर भी बता दी। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।